हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑडियंस क्लासेस। दोस्तों, कई बार आपको ऐसा कहना पड़ता होगा कि क्या उसे ऐसा कहना चाहिए था, क्या उसे ऐसा कहना चाहिए था। मान ली किसी से कुछ गलती हो गई, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, अब बाद में क्या कहेंगे, यार क्या उसको ऐसा कहना चाहिए था। या फिर हम कह सकते हैं आपको टाइम पर आना चाहिए था। किसी को हमें कहना हो भाई आपको टाइम पे आना चाहिए था। या फिर कह सकते हैं कम से कम आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। कई बार हम ये भी बोलते हैं और कई बार हमें ये भी कहना पड़ता है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर आपको थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए था, या फिर कह सकते हैं कि आपको कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, ऐसे हम अपने जीवन में कई बार ऐसी लाइन बोलते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती रहती है। और ये क्या है कि हमें ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये क्या है। सो दोस्तों, ये होता है पछतावा, पश्चाताप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिग्रेट। तो आज हम इसी पछतावे के बारे में पढ़ेंगे, इसी रिग्रेट के बारे में पढ़ेंगे कि जब लोगों को पछतावा होता है ना कोई काम करने के बाद, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। इसी वीडियो में आज हम ये सब कुछ सीख लेंगे। सो आपको जरूरत है इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहने की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सो दोस्तों, आपने जो थंबनेल पे पढ़ा है उन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे कहें, ये हम इसी वीडियो में सीखेंगे, वो भी इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कहने का तरीका क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है शुड हैव, यानी कि चाहिए था। शुड हैव का इस्तेमाल तब यूज होता है जब हमें कभी अपने वाक्यों में ऐसा बोलना पड़े कि कोई काम ऐसे होना चाहिए था। और ये होना चाहिए था का मतलब है पछतावा। देखिए, ये होता है रिग्रेट। जब हम रिग्रेट की बात करते हैं, जब हमें रिग्रेट होता है यानी कि पछतावा होता है, तब हम ऐसा कहते हैं पास्ट में कहीं, यानी कि मान लीजिए हमने कोई काम किया था पास्ट में, आज प्रेजेंट में हमें उस चीज का पछतावा है, हमें दुख है, रिग्रेट है कि मैंने वो काम किया था, मुझे उसका पछतावा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो पास्ट में हमने कोई काम किया था, आज हमें उसका पछतावा है, रिग्रेट है, तब हमें शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले जो एग्जांपल है वो है कि यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, यानी कि समझिए कोई आपका फ्रेंड है या कोई भी ऐसा इंसान है जिसने इंग्लिश नहीं सीखी, जिसने इंग्लिश नहीं सीखी अपने टाइम पे, आज उसे इस बात का पछतावा है। ठीक है, तो उसको आप सलाह क्या देंगे, आप ये सलाह देंगे यार आपको ना इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। तो ये एक पछतावा है जो आपने उसको बताया कि भाई आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। तो इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे नोट किया हुआ मैंने, यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। सो दोस्तों, आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा एक्शन थर्ड फॉर्म कब आता है, जब बी हैव या हैज का यूज होता है तो एक्शन की थर्ड फॉर्म ही उसके साथ इस्तेमाल की जाती है। तो फॉर्मूला नोट किया हुआ है, यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। तो अभी हमारा एग्जाम्पल क्या था कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। तो सीखना जो होता है उसको बोलते हैं हम लर्न, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी लर्न्ड। तो यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। दूसरा है आई शुड हैव टोल्ड हिम, यार मुझे ना उसको बताना चाहिए था। कोई ऐसा काम है जो मुझे बताना चाहिए था, मुझे पछतावा हो रहा है आज कि मुझे उसको बता देना चाहिए था। तो इस बात को कहेंगे आई शुड हैव टोल्ड हिम, मुझे उसको बता देना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड हिम। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई और उसका आपके घर वालों को नहीं पता, उसके बारे में आपके घर वालों को नहीं पता, और कुछ दिनों बाद काफी भयंकर उसका रिजल्ट सामने आया, तो अब स्थिति संभाली नहीं जा रही है। तो अच्छा होता है उस टाइम पे अगर आप अपने पापा को बता देते। तो अब क्या कहेंगे इस बात को, यार मुझे अपने फादर को बता देना चाहिए था। तो इसको कैसे बोलेंगे, आई शुड हैव टोल्ड माई फादर, मुझे अपने फादर को बता देना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड माई फादर। तो वैसे ही एग्जाम्पल है यहाँ पे, मुझे उसको बता देना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड हिम। यहाँ पे आप कह सकते हैं मुझे फादर को बता देना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड माई फादर। अगला एग्जाम्पल है, मुझे जाना चाहिए था, मुझे कहीं जाना था लेकिन मैं गया नहीं, अब मुझे इस बात का पछतावा है। तो मैं कैसे पछतावा करूंगा इस बात का कि भी मुझे जाना चाहिए था। इस बात को अंग्रेजी में कहेंगे आई शुड हैव गॉन। तो जाने की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है गॉन। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुई थर्ड फॉर्म क्या बोलेंगे, आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू शुड हैव कॉल्ड मी, यू शुड हैव कॉल्ड मी। इसको ऐसे समझिए कि आपका कोई फ्रेंड है, आपको उसकी हेल्प करनी थी, लेकिन आपने कहा कि जब आप मुझे कॉल कर देना तो मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ और आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन आपका दोस्त आया नहीं, उसने आपको फोन किया नहीं, और अभी आके बोल रहा है यार आपने मेरी हेल्प नहीं की। तो आप उसको क्या बोलोगे, भाई साहब आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, आपको मुझे कॉल करना चाहिए था। इस बात को इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव
कॉल्ड मी, आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी। ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे, यू शुड हैव कॉल्ड मी। सो दोस्तों अगला जो एग्जांपल है वो है ही शुड हैव रिटर्न्ड माय मनी, उसको मेरे पैसे वापस लौटा देने चाहिए थे। मतलब कि आपके फ्रेंड ने आपसे पैसे उधार ले लिए और बहुत टाइम हो गया, वो उसने आपके पैसे वापस नहीं लौटाए, अब वो वापस से आपके पास पैसे मांगने आ गया कि यार मेरे को थोड़े पैसे और चाहिए उधार, मेरे को दे दोगे? तो आप मना कर देंगे कि यार पैसे नहीं है, तूने पहले ही मेरे पैसे वापस नहीं किए, तो आपने मना करके भगा दिया। अब उसने किसी से आपकी बुराई की, यार उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो आप भी सच्चाई बताएंगे ना कि भाई साहब उसने पहले ही पैसे लिए थे, वो मेरे पैसे वापस ही नहीं दिए, तो उसको मेरे पैसे वापस लौटा देने चाहिए थे। तो कैसे बोलेंगे? उसको मेरे पैसे वापस लौटा देने चाहिए थे। He should have returned my money, उसको मेरे पैसे वापस लौटा देने चाहिए थे। He should have returned my money। ये आप अपने किसी भी फ्रेंड को बोल सकते हैं, भाई आपको मेरा पेन लौटा देना चाहिए था, You should have returned my pen। आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, You should have called me। आपको मेरी बुक वापस दे देनी चाहिए थी, You should have returned my book। तो कोई भी चीज वापस देना उसको बोलते हैं रिटर्न। रिटर्न की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो उसको मेरे पैसे वापस लौटा देने चाहिए थे, He should have returned my money। उसको मेरे पैसे वापस लौटा देने चाहिए थे। तो कितना आसान है इस चीज को बोलना। जब भी आपको पछतावा हो तो कैसे पछतावा आप जाहिर करते हैं अपना? इस तरीके से, I should have एक्शन थर्ड फॉर्म। इस यहाँ पे यही फायदा है इस क्लास का दोस्तों कि यहाँ पे हैव सभी के साथ हैव आएगा, जैसे कि ही, शी, इट, यू, वी, कोई भी हो। ऐसे नहीं है कि आई के साथ, यू के साथ हैव आएगा और बाकी ही, शी, इट थर्ड पर्सन के साथ हैज आएगा। तो इस शुड वाली क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता, सबके साथ आता है हैव। मुझे करना चाहिए था, आई शुड हैव। उसको करना चाहिए था, ही शुड हैव। आपको करना चाहिए, यू शुड हैव। तो सभी के साथ आता है हैव। ठीक है, तो एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है हैव के साथ में। एक बार फिर से देख लेते हैं। आई शुड हैव लर्नड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, आई शुड हैव लर्नड इंग्लिश। आई शुड हैव टोल्ड हिम, मुझे उसको बता देना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड हिम। आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। आप ऐसे कह सकते हैं मुझे आ जाना चाहिए था, आई शुड हैव कम। या फिर उसको आना चाहिए था तो क्या बोलेंगे? ही शुड हैव कम। उसको टाइम पे आना चाहिए था, ही शुड हैव कम ऑन टाइम। अगला एग्जांपल जो था हमारा, यू शुड हैव कॉल्ड मी, आपको मुझे कॉल करनी चाहिए थी। अगर आप आ गए थे तो मुझे कॉल करनी चाहिए थी, यू शुड हैव कॉल्ड मी। ही शुड हैव रिटर्न्ड माय मनी, उसको मेरे पैसे वापस लौटा देने चाहिए थे, ही शुड हैव रिटर्न्ड माय मनी। आई होप दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। बेहद आसान है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे और बोल पाओगे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सीख लेते हैं कि मना कैसे करना होता है। कि मान लीजिए आपको कुछ मना करना था कि भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, ये भी तो पछतावा है। यानी कि काम आपने कोई कर दिया पास्ट में, आज सलाह दे रहे हैं, पछतावा हो रहा है कि भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। तो इसका भी एक फॉर्मूला देख सकते हैं, आई शुड नॉट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। मुझे कोई काम नहीं करना चाहिए था, तो आई शुड नॉट हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। आई शुड नॉट हैव लाइड, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव लाइड, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव फॉट, यार मुझे लड़ना नहीं चाहिए था, क्या बोलेंगे? मुझे लड़ना नहीं चाहिए था, आई शुड नॉट हैव फॉट। आई शुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव मेड मिस्टेक। सो गलती करना जो होता है उसका एक्शन है मेक मिस्टेक, थर्ड फॉर्म हो जाती है मेड मिस्टेक। तो इसकी इंग्लिश क्या बनी? आई शुड नॉट हैव मेड मिस्टेक। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, अब आपको पछतावा है कि यार ये ना मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए थी, तो क्या बोलेंगे? आई शुड नॉट हैव मेड मिस्टेक। अगला एग्जांपल है, ही शुड नॉट हैव चीटेड मी, आपको किसी ने धोखा दिया। आपको कोई फ्रेंड है या कोई भी है, उसने आपको धोखा दिया, तो आप क्या कहेंगे? यार उसको ना मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था, उसको धोखा नहीं देना चाहिए था, बहुत गलत किया उसने। ही शुड नॉट हैव चीटेड मी, उसको धोखा नहीं देना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव चीटेड मी। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू शुड नॉट हैव स्केयर्ड, आपको डरना नहीं चाहिए था। स्केयर होता है डरना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो क्या हो गया? स्केयर्ड, आपको डरना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्केयर्ड, आपको डरना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्केयर्ड। एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। आई शुड नॉट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, फॉर्मूला है आई शुड नॉट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। कोई भी हो, आई, यू, ही, शी, इट, सभी के साथ फॉर्मूला ये रहेगा, आई शुड नॉट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ही शुड नॉट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, या जो भी है। तो कैसे बोलेंगे? मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव लाइड। मुझे फाइट नहीं करनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव फॉल्ट। आई शुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसको मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव चीटेड मी, उसको धोखा नहीं देना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव चीटेड मी।
यू शुड नॉट हैव स्केयर्ड, आपको डरना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्केयर्ड। तो देखा दोस्तों आपने, हाँ करना, मना करना कितना आसान है, पछतावा करना कितना आसान है इंग्लिश में, कि मुझे ये काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, बेहद आसान है। मुझे करना चाहिए था तो आई शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, और नहीं करना चाहिए था तो आई शुड नॉट हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब लास्ट में ये देख लेते हैं कि अगर सवाल करना हो, मान लीजिए आपने कोई काम कर दिया है या किसी ने कोई काम कर दिया, अब उस पर सवाल बनता है, जैसे कि यार मान लीजिए मैंने कोई गलती कर दी, अब मुझे अपने फ्रेंड से ये पूछना है या सामने वाले से पूछना है, यार क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था। तो ये एक सवाल बना अपने आप में। इसके लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे नोट किया हुआ है, शुड आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, क्या मुझे कोई काम करना चाहिए था, शुड आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सिंपल है फॉर्मूला, शुड आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देख लेते हैं, इससे बेहतर समझ में आएगा। शुड आई हैव टॉक्ड टू हिम, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। तो ऐसे समझिए कि कोई है जिससे मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने फिर उससे बात कर ली, अब मुझे बाद में रियलाइज हो रहा है, तो मैं सामने वाले से पूछूंगा, यार क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। तो इंग्लिश में इस बात को कैसे बोलेंगे, शुड आई हैव टॉक्ड टू हिम, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, शुड आई हैव टॉक्ड टू हिम। अगला एग्जांपल है, शुड ही हैव गॉट एंग्री, भाई क्या उसको गुस्सा होना चाहिए था। मान लीजिए कोई गुस्सा हो गया और उसको गुस्सा होना नहीं चाहिए था, वैसे फिर भी मैं आपसे कंफर्मेशन ले रहा हूँ, क्या उसको गुस्सा होना चाहिए था, आप बताओ क्या उसको गुस्सा होना चाहिए था। इंग्लिश में इस बात को बोलेंगे, शुड ही हैव गॉट एंग्री, क्या उसको गुस्सा होना चाहिए था, शुड ही हैव गॉट एंग्री। लास्ट देख लेते हैं, शुड यू हैव डन दिस, क्या आपको ये करना चाहिए था, शुड यू हैव डन दिस। आपने कोई काम कर दिया, अब मैं आपको रियलाइज करा रहा हूँ, भाई क्या ये आपको करना चाहिए था, ये सही है गलत है, मैं रियलाइज करा रहा हूँ आपको, क्या आपको ऐसा करना चाहिए था। तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी, शुड यू हैव डन दिस, क्या आपको ये करना चाहिए था, शुड यू हैव डन दिस। या फिर ऐसे कह सकते हैं, क्या ये मुझे करना चाहिए था, शुड आई हैव डन दिस, क्या उसको ये करना चाहिए था, शुड ही हैव डन दिस। तो आपने देखा दोस्तों कितना आसान है, पूरी क्लास को समझना बेहद आसान है, बेहद सरल है। अब इसी के साथ देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ओवरऑल क्लास का। अगर ये कहना हो मुझे ये करना चाहिए था, तो फॉर्मूला है आई शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। मना करना के मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। और अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो ऐसा करेंगे, शुड आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। मुझे सीखना चाहिए था, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, तो बोलेंगे आई शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। मुझे उसको बता देना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड हिम। आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर। यू शुड हैव कॉल्ड मी, आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी। ही शुड हैव रिटर्न्ड माय मनी, ही शुड हैव रिटर्न्ड माय मनी, उसको मेरे पैसे वापस देने चाहिए थे। मना किसे करना है, आई शुड नॉट हैव लाइड, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव लाइड। आई शुड नॉट हैव फॉट, मुझे लड़ना नहीं चाहिए था, किसी को आप सॉरी बोल दो, सॉरी यार, आई शुड नॉट हैव फॉट, मुझे लड़ना नहीं चाहिए था, आई शुड नॉट हैव फॉट। आई शुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, रियलाइज हुआ गलती हुई, क्या बोला, यार मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव मेड मिस्टेक। यू शुड नॉट हैव स्केयर्ड, आपको डरना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्केयर्ड। एक और बचा है, यू शुड नॉट हैव चीटेड मी, यार आपको ना मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। मैंने कहा था मेरी हेल्प कर दोगे, आपने बोला हाँ मैं आपकी हेल्प जरूर कर दूंगा, लेकिन समय आने पे आपने मना कर दिया, तो आपको मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था, गलत बात है आपकी। यू शुड नॉट हैव चीटेड मी, ऐसे बोलना है। सवाल करना है, शुड आई हैव टॉक्ड टू हिम, क्या यार मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, शुड आई हैव टॉक्ड टू हिम। शुड ही हैव गॉट एंग्री, बताओ क्या उसको गुस्सा होना चाहिए था, शुड ही हैव गॉट एंग्री। शुड यू हैव डन दिस, क्या आपको ये करना चाहिए था, शुड यू हैव डन दिस। तो बेहद आसान है, प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। अब दोस्तों टाइम आ गया है उन सभी वाक्यों को इंग्लिश में सीखने का जो आपने थंबनेल पे पढ़े हैं। तो देख लेते हैं कि पहला वाक्य कौन सा था। तो पहला वाक्य ये वाला, क्या उसे ऐसा कहना चाहिए था। तो इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे, शुड ही हैव सेड दैट, क्या उसको ऐसा कहना चाहिए था, शुड ही हैव सेड दैट। नेक्स्ट था, आपको टाइम पर आना चाहिए था, आपको टाइम पर आना चाहिए था। अगर इस बात को किसी को इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोलेंगे, यू शुड हैव कम ऑन टाइम, यू शुड हैव कम ऑन टाइम, आपको टाइम पे आना चाहिए था, यू शुड हैव कम ऑन टाइम। अगला एग्जांपल था, कम से कम आपको मुझसे पूछना चाहिए था, कम से कम आपको मुझसे पूछना चाहिए था। इस बात को इंग्लिश में कहेंगे, एटलीस्ट यू शुड हैव आस्क्ड मी, कम से कम आपको मुझसे पूछना चाहिए था, एटलीस्ट यू शुड हैव आस्क्ड मी।
अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि कम से कम आपको कोशिश तो करनी चाहिए थी, कम से कम आपको कोशिश तो करनी चाहिए थी। इस वाक्य की इंग्लिश होगी एटलीस्ट यू शुड हैव ट्राइड। आपको कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए थी, एटलीस्ट यू शुड हैव ट्राइड। अगला एग्जाम्पल था उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी इंग्लिश होगी ही शुड नॉट हैव डन दैट, ही शुड नॉट हैव डन दैट। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव डन दैट। अगला था आपको थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए था, आपको थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए था। इसकी इंग्लिश होगी यू शुड हैव वेटेड फॉर अ वाइल, यू शुड हैव वेटेड फॉर अ वाइल, या फिर फॉर अ वाइल की जगह आप कह सकते हैं अ लिटल लॉन्गर। तो कैसे कहेंगे इसको, यू शुड हैव वेटेड अ लिटल लॉन्गर। आपको थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए था, यू शुड हैव वेटेड अ लिटिल लॉन्गर। तो दोस्तों आई होप कि इस क्लास ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।